साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। सक्षमता 1 के तहत वैसे शिक्षक जो 1 से 7 तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में अर्थात राजकर्मी के रूप में योगदान कर चुके हैं, उन्हीं के वेतन से रिलेटेड बातें होगी। 1 से 7 जनवरी 2025 तक इन शिक्षकों को योगदान करने के लिए विभागीय पत्र जारी हुआ था। बहुत सारे शिक्षक 1 जनवरी को योगदान किए, बहुतों ने 2, 3, 4, 5 और अंततः बहुत सारे शिक्षक 7 तक भी योगदान किए हैं। अब यहाँ पे समझना है कि यदि आपने 1 जनवरी 2025 को योगदान किया है तो उस स्थिति में विशिष्ट शिक्षक के रूप में जनवरी महीने का वेतन कितना प्राप्त होगा, उसके बाद फरवरी महीने में कितना वेतन प्राप्त होगा। हालांकि बहुत सारे शिक्षकों का प्राण जनरेट होने के बाद HRMS पर ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, सारे डेटा ऑनबोर्डिंग किए जा चुके हैं, उसके बाद उनका वेतन भी भुगतान हो चुका है। हम लोग इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि जो ट्रेजरी से वेतन का भुगतान कोषागार से जो वेतन का भुगतान किया जा रहा है तो उसमें DA कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है, उसके बाद HRA कितना मिल रहा है, मेडिकल कितने रुपये की प्राप्ति हो रही है, कुल मिलाकर के कितने वेतन प्राप्त किए जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा। उसके बाद अंततः यह भी हम लोग समझेंगे कि जो NPS के लिए यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के लिए डिडक्शन हो रहा है, यानी कि वेतन से 10% की कटौती होती है, तो फरवरी महीने में कितने वेतन का भुगतान, कितनी राशि भुगतान की गई और जनवरी में क्या NPS की कटौती हुई है या नहीं हुई है, इसकी भी चर्चा करेंगे। यदि आप 2 जनवरी या 3 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं तो उसमें जो विभाग के द्वारा स्पष्ट लिखा गया था कि जिस दिन से आप योगदान करेंगे उसी दिन से आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे और उसी दिन से आपका वेतन प्राप्त होगा। और पहले का वेतन जो 1 दिन 2 दिन यानी कि 1 से 2 दिन यानी कि 3 को आपने ज्वाइन किया तो उधर 2 दिन टाइम आपका बचा, तो वह नियोजित शिक्षक के रूप में आपका वेतन भुगतान होगा। तो चलिए इस बारीकी को हम लोग बोर्ड पर आकर के बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हाँ, एक बात और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए, और जहाँ तक प्रयास हो तो लाइक करना छोड़ेंगे ना, क्योंकि एक लाइक से हमें पुनः आगे जो वीडियो बनाने का हौसला, एक उमंग, एक जिज्ञासा जगती है, आपके लाइक से ही हमें प्राप्त होती है। हमें हर वीडियो में ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें कहने की आवश्यकता, दोहराने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, कारण आप खुद समझदार हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा, इससे कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से स्वतः अपने आप लाइक पे हाथ चला ही जाता है, उस पर उंगली चली ही जाती है। तो चलिए इस बातों को छोड़िए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे आप स्पष्ट हो ही चुके होंगे कि 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक योगदान करने का लेटर जारी हुआ था। अब देखिए, कोई शिक्षक बंधु 1 जनवरी को योगदान किए, कोई शिक्षक बंधु 2 को भी किए, 2 जनवरी को,
कोई 3 जनवरी को भी किए, कोई 4 को भी किए, 5 को भी किए। तो हम लोग 1-2 उदाहरण से ही समझ लेंगे, उसके बाद यदि आप अंत में 7 को किए होंगे तो आप स्पष्ट कर लीजिएगा। तो रही बात कि जो मूल वेतन है, बेसिक सैलरी जिसे कहते हैं, जिस पे वेतन निर्धारण किया जाता है, तो मूल वेतन 25,000 रुपया निर्धारित किया गया है। 25,000 रुपये निर्धारण में, और फिलहाल जो ट्रेजरी से वेतन का भुगतान हो रहा है वहाँ पे 50% अभी फ़िलहाल डीए ही दिया जा रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हुई है। तो डीए अर्थात महंगाई भत्ता 50%। उसके बाद एचआरए यानी कि इसे मकान किराया भत्ता कहा जाता है, यह 4% ही देय है। उसके बाद चिकित्सा भत्ता में आपका यह 1,000 रुपया प्राप्त होता है, इसे मेडिकल कहते हैं, तो इसे बेसिक के रूप में जानेंगे। तो अब यहाँ से समझने वाली बात है कि महंगाई भत्ता 50% देय है, तो 50% देय के आधार पर आप निकालेंगे 25,000 का, तो यह 12,500 रुपये हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। 12,500 रुपये, और बेसिक यहाँ पुनः लिख देते हैं, जोड़ने में सहूलियत होगी। ठीक है, यानी 25,000 है, इसका आधा आप कर दीजिए, 12,500 रुपया आपका महंगाई भत्ता, नहीं कि ये डीए हो गया आपका। इसके बाद मकान किराया भत्ता, तो यह 4% देय है, तो 4% 25,000 का 4% आप निकालेंगे तो यह 1,000 रुपया होता है। उसके बाद यह चिकित्सा को पुनः मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब सभी आप ऐड करेंगे, टोटल जोड़िएगा 25,000, उसके बाद 12,500, 1,000 और 1,000, तो यह आपका 5, 2, 7, 8, 9, उसके बाद 2, 3, 39,000 और ये 500 रुपया है। तो 39,500 रुपया यह विदाउट एनपीएस, यानी एनपीएस ना कटने के बाद यह देय होगा 39,500 रुपया। अब रही बात, इसमें 30 रुपये का कटौती कीजिए, या किसी प्रकार का टैक्स है, 30 रुपया इसमें कट रहा है, तो 30 रुपया आप इसमें घटा देंगे, तो यह होगा आपका 39,470। यह आपका 39,470 रुपया जनवरी 2025, यानी जनवरी 2025 का इतनी राशि आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। स्पष्ट है? अब देखिए कि इसमें एनपीएस की कटौती फरवरी में हो रही है, तो फरवरी महीना में चलिए, फरवरी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देय होगा, राजकर्मी बन चुके हैं। तो एनपीएस में मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों ऐड करेंगे तो मूल वेतन आपका 25,000 रुपया और महंगाई भत्ता निकल चुका है 12,500 रुपया। दोनों ऐड कीजिए, तो दोनों ऐड करेंगे
तो यह होगा 37,500 रुपया। 37,500 रुपया हो गया। अब इसमें इस राशि में 37,500 में क्या होगा, 10% आपका काट लिया जाएगा। तो 37,500 का 10% निकालिए। इसी जगह मैं निकाल लेता हूँ। तो यह 3750 रुपया होगा। यह NPS के रूप में काट लिया जाएगा और सरकार 14% पुनः उसमें लगाएगी पैसा। तो वह हम लोग अदर वीडियो में, दूसरे वीडियो में समझेंगे। अब देखिए फरवरी महीने में आपको कितनी राशि मिलेगी। यहाँ पे जनवरी में कुल प्राप्त हुई राशि 39,470 रुपया। इसमें माइनस कीजिए 3750 रुपया। तो यह घट करके हो गया आपका 35,720 रुपया। क्लियर है, स्पष्ट हो चुके होंगे। लेकिन हमने इस वीडियो में बात किया था कि यदि आप 3 जनवरी को ज्वाइन किया है, 3 जनवरी 2025 को, तो उसमें आपको यह जो राशि है, ये जनवरी वाली राशि, यह घट जाएगी। जनवरी में जो 1 तारीख को ज्वाइन किया है 39,470 रुपया उन्हें प्राप्त होगा। उसके बाद यदि आप 1 जनवरी ज्वाइन किए हैं तब इतनी राशि मिलेगी 39,470। लेकिन यदि आपने 3 जनवरी को ज्वाइन किया या 2 जनवरी को ज्वाइन किया, चलिए इसी को हम लोग समझते हैं। 2 जनवरी 2025 को आपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया। यहाँ पे बन गए विशिष्ट 2 जनवरी को। 1 जनवरी को भी आप विशिष्ट बने हैं, तो 1 जनवरी को यह जनवरी की राशि मिल जाएगी आपको निश्चित रूप से। उसके बाद फरवरी का हमने यहाँ पे बताया 35,720 रुपया। लेकिन 2 जनवरी को किए तो 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को आप नियोजित ही रहे, नियोजित शिक्षक के रूप में, नियोजित शिक्षक। तो यह 1 जनवरी 1 दिन, मात्र कितने दिन, 1 दिन, यह राशि आपको नहीं मिलेगी। तो कितनी राशि नहीं मिलेगी, मिल रही है कितनी राशि, तो यह देखिए 39,470 रुपया। ये 39,470 रुपया यह प्राप्त हो रही है जनवरी से। अब इसे 1 दिन का निकालेंगे, 1 दिन का, तो इसमें आप 31 से भाग दे दीजिए। जनवरी महीने का निकाल रहे हैं। समान रूप से जितनी राशि मिल रही है हर महीने में उतनी ही मिलती जाती है, चाहे वह दिन 31 दिन का हो, महीने की बात कर रहे हैं, चाहे वह 31 दिन का महीने हो या तो 30 दिन का महीने हो या 28 या 29 दिन का महीने का हो। तो ऐसा नहीं कि दिन जोड़ करके दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि 31 दिन में आपको 39,470 मिला। तो 1 दिन का कितना निकलेगा, तो 39,470 में आप 31 से भाग देंगे तो यह निकल जाएगा। चलिए भाग दे करके देखते हैं, कोई गलती ना हो। यदि कहीं पे गलती होती है तो आप इसे मैनेज करेंगे। 39,470 रुपये और डिवाइड किए 31 से, तो यह हो गई राशि 1273
73 1273.19। ठीक है। अब यही 1273.19 यह जो पूर्ण राशि है जो 1 जनवरी को ज्वाइन किया है, यह 39,470 रुपया इसमें लेस हो जाएगा। 39,470 माइनस 1273.19, तो यह कितनी होगी? इसे आप घटाइए, 38,196.77, यानी कि सीधे इसको 38,197 रुपया ले सकते हैं, या तो फिर इसे छोड़ देंगे राउंड फिगर में। कोई शिक्षक 3 जनवरी को ज्वाइन किया तो इसी प्रकार से 2 दिन उसका लैप्स हो जाएगा इतना, यानी कि 3 जनवरी को ज्वाइन करने वाले 3 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया तो इसका लैप्स हो जाएगा 1273.19 गुना इसमें 2 कर दीजिए 2 दिनों का, तो 5446.38 रुपया लैप्स होगा। तो राशि मिलेगी कितनी? पुनः उसी प्रकार से आप घटा लीजिए। 39,470 में यह राशि, यह जनवरी से प्रारंभ है, उसमें 2 दिन घट जाएगा, तो 2546.38 रुपया इसको घटाइए। यह हो गई लगभग राशि 36,923 रुपया। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि आपने 1 से 7 एक छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिस तिथि को आपने ज्वाइन किया है, तो उस अनुसार से आपका 1 दिनों का 1273.19 रुपया कटते चला जाएगा। और जनवरी में आपको यह जो राशि मिलेगी इसी में से कटेगा। यदि जनवरी में ज्वाइन किया है तो यह मिलेगी। फिर उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, बार बार इसे दोहराना ज़रूरी नहीं है। 1 जनवरी को किया है इतना, और यदि 2 जनवरी को किए हैं तो 1273.19 इसमें घटा देंगे, 1 दिन का कटेगा। फिर 3 को किए हैं तो 2 दिन का कटेगा, और 4 दिन के बाद किए हैं तो 4 दिन का कटेगा। और यदि 7 जनवरी 2025 को किए हैं तो 6 दिनों का, यानी इतना गुना 6 करेंगे उतना घट जाएगा इस राशि में। और फरवरी महीने में एनपीएस डिडक्शन होने के बाद, एनपीएस की कटौती होने के बाद आपको राशि 35,720 रुपया प्राप्त हो रही है। यह राशि हमें भी प्राप्त हुई है इसी प्रकार से। और उम्मीद है कि 2 या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, जितने दिन आप नियोजित शिक्षक के रूप में रहे हैं, तो वह राशि विभाग के द्वारा एरियर के रूप में दी जाएगी। या तो फिर उसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी दिन की कटौती हो रही है, आप विभाग को इसकी सूचना, इसकी जानकारी देंगे कि हमें इतने दिनों के बाद राशि मिली है, इतने दिन की कटौती होनी चाहिए। उनको निश्चित रूप से उसके माइंड में, उसके नज़र में इस बातों को दे देंगे, यानी कि एक एप्लीकेशन के द्वारा विभाग को अवगत करा देंगे। आपके लिए सेफ्टी होगा, आपके लिए सुरक्षा होगी, और जब वह राशि मिलने होगी तो वह निश्चित रूप से सभी को मिल जाएगी। और 1 जनवरी को जो ज्वाइन किया है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वह राशि मिल ही रही है। और फिलहाल जो फिक्सेशन HRMS ऑनबोर्डिंग पे हुआ है वह 25,000 बेसिक पे ही ऑनबोर्डिंग हुआ है, तो उस अनुसार से ऐसा हो रहा है। उसके बाद पे फिक्सेशन की बात होगी तो उसमें बढ़ कर के राशि मिलेगी, कितनी बढ़ेगी, उसके बाद कौन सी राशि एरियर के रूप में प्राप्त होगी, तो वह हम लोग आगे समझेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।